the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी देखिए, अब मैं अंश की बैग ली हूँ। तो अंश का स्कूल में कोई प्रोग्राम था, पेरेंट्स डे लेट से मनाया गया था, इसी के लिए मैं आई हुई थी और यहाँ से निकल रही थी। तो निकलते टाइम हबी को बुला करके दोनों बच्चों को घर भेज दी और मैं आ गई यहाँ पे शॉपिंग करने रक्षाबंधन के लिए। यहाँ पे तो शॉपिंग करके मैं निकल ही रही थी और यहाँ पे लास्ट टाइम पे मुझे याद आया कि मैं कुछ सूट नहीं की, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। बहुत कम टाइम के लिए मैं मार्केट आ पाती हूँ। ज़्यादातर टाइम भी होता है तो हबी को छुट्टी नहीं होता है और दोनों बच्चों को लेकर के मार्केट आ नहीं सकती। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो हबी को मैं बोली कि वो आ गए थे तो वो थोड़ी देर बच्चों के लिए रखे, बच्चों को साथ में रखे। तो मैं यहाँ पे आ गई और पूरे सामान में मैं मेहंदी नहीं लगवाई थी। और यहाँ पे जब मैं आई थी तो देखी थी कि यहाँ पे मेहंदी लगाने के लिए है, तो सोची कि चलो अच्छा है, खुद से लगाने के चक्कर में आजकल कर रही हूँ। और मैं मैरिज एनिवर्सरी में भी लगाने वाली थी यहाँ पर आकर के, पर आ नहीं पाई थी और फिर सावित्री पूजा में भी नहीं आ पाई थी। तो सोची कि चलो सावन में पूरा कसर ही निकाल लेते, सावन में यहाँ पे आकर के लगवा लेती हूँ मेहंदी। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा रही हूँ और इसके बाद मैं घर जाती हूँ, थकी हुई रहती हूँ क्योंकि सुबह जल्दी निकल गई थी, खाना भी नहीं खाई थी और सारे ऑटो वाले स्ट्राइक पे थे तो पैदल ही घर जाना पड़ा मुझे। तो ज़्यादा कुछ सूट नहीं की। उसके बाद फिर एकदम एक बहुत दिनों के बाद की है, बृहस्पतिवार के रक्षाबंधन से पहले जिस दिन थी ना, 11 तारीख के ये क्लिप है। मैं मॉर्निंग में तैयार होकर के आ गई हूँ। मैं हूँ अंश और ओम और हबी प्लेटफॉर्म टिकट ले रहे हैं। हम लोग की तो टिकट पहले ही हो गई थी। तो यहाँ पे ये देखिए सुबह का टाइम है, 8:45 में हम लोग की ट्रेन है और लगभग 8 बजे हम लोग स्टेशन पे आ गए थे। क्योंकि बच्चे हैं तो लग रहा था कि पहले पहुँच जाते हैं, वहाँ पे जाकर के वेट करना ज़्यादा अच्छा होता है। मेन टाइम पे कहीं जाम में फंस गए उससे अच्छा है कि ट्रेन के टाइम से पहले ही पहुँचना चाहिए। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा भीड़ हो गया है और बहुत सारे लोग हैं। जो लग रहा था कि रक्षाबंधन मनाने के लिए कोई बहन क्या जा रहे हैं या फिर कोई बहन अपने घर जा रही है, ऐसा था। और ये देखिए अब फाइनली हम लोग आ गए इधर प्लेटफॉर्म पे। उस टाइम पे बाहर ही वेट कर रही थी और ये रहा यहाँ का व्यू। अच्छा लगा था, मॉर्निंग के टाइम था, मौसम भी अच्छा था। तो मैं सोची थोड़ा सा आप लोग को शूट करके दिखा दूँ। और इस बार पहली बार ऐसा है कि मैं अकेले जा रही हूँ, अकेले गई हूँ हबी के बिना और भाई के बिना कहीं, पर मेरे साथ में मेरी बहन या मेरी माँ होती थी। इस बार मैं पहली बार सिर्फ मैं और मेरे बच्चे के साथ मैं जा रही हूँ अपने मायके। और हबी इसलिए छोड़ने नहीं जा रहे कि रक्षाबंधन का त्यौहार ना सभी भाई बहनों के लिए बराबर है। तो वो पिछली बार अपनी छोटी बहन के यहाँ जा नहीं पाए थे, इस बार उन्हें वहाँ जाना था, इस वजह से वो आ नहीं पाए। बोले ठीक है तुम रहने दो। तो मैं बोली कि नहीं, ज़रूरी तो नहीं कि हमेशा भाई ही मेरे पास आए, मैं भी जा सकती हूँ, मैं क्यों नहीं, आप टिकट करवा दीजिए, मैं चली जाऊँगी। और ये देखिए हम लोग अभी अपनी ट्रेन में बैठ गए हैं और ओम पापा को बाहर देख करके रो रहा है कि मेरे पापा अंदर तो आए ही नहीं। और अब देखिए हम लोग स्टेशन से, ट्रेन हमारी खुल चुकी है, स्टेशन से निकल चुके हैं। और रक्षाबंधन में मनाने की बात तो हबी जैसे अपनी बहन के यहाँ जाने के लिए तैयार थे, मेरे भाई भी जाने के लिए तैयार थे, पर मेरे 3 भाई हैं और एक भाई सिर्फ आता, तो 2 भाई तो ऐसे रह जाते ना, उनको कोई राखी नहीं बांधती। इस वजह से मैं सोची कि मैं ही चली जाती हूँ तो तीनों भाई को राखी बांध दूँगी। अगर मेरे पास आते तो सिर्फ मैं एक ही भैया को राखी बांध पाऊँगी। तो यहाँ अंदर में आ गई हूँ और बाहर का मौसम बहुत शांत है, धूप भी यहाँ पर बहुत कम है। और अब फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं पटना जंक्शन। और ज़्यादा ये ट्रेन है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है। 8:45 में वहाँ से मेरी खोली थी ट्रेन और 11:25 में हम लोग पटना जंक्शन पहुंच गए थे। और वहाँ पे मेरे भैया आए हुए थे मुझे लेने के लिए। यहाँ पे भैया आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे मैं दोनों बच्चों को लेकर के। और ये देखिए स्टेशन से बाहर निकलने पे सबसे पहले ये हनुमान मंदिर दिखता है यहाँ पे। और रात में ये वाला व्यू ना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं हमेशा से आई हूँ, आते समय जाते समय बस मंदिर बाहर से ही देखी हूँ, कभी मैं अंदर जा कर के यहाँ बजरंगबली को मैं पूजा नहीं कर पाई, कभी अंदर जाके पूजा नहीं की हूँ, क्योंकि हमेशा बच्चों के साथ में और फिर बैग वगैरह रहते इसके साथ में रहती है, इस वजह से। और यहाँ पे रेड टी-शर्ट में मेरे भैया हैं, ओला बुक कर रहे हैं। और स्टेशन का व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, राजगीर का दृश्य दिखाया गया है, बुद्ध भगवान का सब कुछ दिखाया गया, तो मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे शूट कर ली। और यहाँ पे देखिए महावीर मंदिर के सामने में हूँ। ये मैं यहाँ पे ये आ रहा था ना फील कि बस 4 कदम पे, तो इतना मतलब इतना का जो फासला है मैं कभी पूरा नहीं कर पाई हूँ, कभी मंदिर के अंदर नहीं जा पाई हूँ। पता नहीं कब मुझे मौका मिलता है जाने का। और यहाँ पे मैं घर आ गई हूँ और ये देखिए आते ही सबसे पहले भाभी मेरा पैर धो रही हैं। मैं बोली कि पहले भगना लोग का धो लीजिए, ये लोग पंडित जी होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा बोला जाता है ना कि भगना भगनी पंडित के बराबर होते हैं। तो बोले नहीं आप भी तो ननद हैं, पहले आपका धो लेते हैं। और ये मेरा भतीजा आते ही देखिए मेरे बच्चों को देख करके, अपने 2 बड़े भाई को देख करके बहुत खुश हो गया, पूरा उछल के खेल रहा था। और फिर ओम भी देखिए कुंज को गले लगा रहा है, कुंज से मिल रहा है। और फिर ये देखिए भाभी पैर धो करके मेरा पैर पोंछ भी रही हैं। और फिर एक एक करके बच्चों के अपना मिलना भी ऐसा जैसे आँखों से पानी टूट के बरसे रुख पे देख जाए निशानी।
अब अलग हो गई हैं तेरी मेरी ये राहें, एक दूजे को देखे सुनी सुनी निगाहें, अब न वो प्यारा समा बिखरा सपनों का जहां, हर तरफ है तन्हाई। यहाँ पे भाभी सभी के पैर धो करके पोंछ करके उसके बाद पैरों में ये देखिए ठंडा तेल से मालिश भी कर रही हैं। और आने के बाद ना सच में पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, मुझे तो हिल्स पहनने से हो जाता है। तो ये ठंडा तेल मालिश कर देने के बाद ना बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए आते ही सारे बच्चे एक जगह हो गए हैं और टीवी बैठ करके सारे बच्चे देख रहे हैं। साथ में मेरा जो भतीजा है वो भी है बैठा हुआ। और फिर यहाँ पे अब नाश्ता करके खाना पीना खा करके मैं आराम से लेटने आई। तब भाभी भी पूरा दिन सुबह से इनका भी लगा हुआ था। जब मैं आई थी तो ये पूजा करके ही आ रही थी और अभी भाभी भी आई बैठने के लिए। तब तक फिर भतीजा आ गया तो उसे अभी दूध पिला रही थी। और मेरे ब्लॉग में अब तक मेरी मासी नहीं दिखी होगी आप लोगों को। तो मैं शुरू में आई तो थकी हुई थी तो ज़्यादा कुछ शूट की नहीं। और जब जो पैर धोने वाला क्लिप था ना वो मेरी मासी ही शूट की थी हाथ में फ़ोन लेकर के, इस वजह से मासी दिखी नहीं। और जिस टाइम पे मैं आई थी भाभी पूजा कर ली थी और मासी पूजा करने ही जा रही थी। तो फिर उसके बाद मासी को मैं और भाभी मिल करके भेज दी पूजा करने के लिए। पूरा दोपहर आराम करने के बाद मैं लेटी हुई थी, शाम हो गया तो भाभी आई हैं छत पे दीपक जलाने। तो मुझे बोली चलिए जी आप भी। तो मैं यहाँ पे आ गई और शाम का व्यू अच्छा लग रहा था। तो यहाँ का मैं आसपास का दिखाती हूँ कि कैसा है व्यू। ये देखिए यहाँ का सनसेट और मेरे दोनों बच्चे यहाँ पे छत पे आकर के खेल रहे हैं। और मेरी मासी के घर के बाहर का ये व्यू है, सनसेट भी दिख ही रहा होगा। तो और आसमान भी में भी देखिए बादल लगे हुए अच्छे दिख रहे हैं ना। तो मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये देखिए ये है मेरी भाभी हाई कर रही हैं, आई हैं अभी दीपक जलाने के लिए। बृहस्पतिवार है तो सब लोग आज येलो येलो ही पहने हैं। मेरी मासी भी पहनी हुई थी येलो, मैं भी, मेरे बच्चे भी और भाभी भी। ये देखिए इधर से साइड से ये व्यू है। और यहाँ पे हैं गमले में लगे हुए कुछ फूल। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो इन तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।